हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में यार हम सेकेंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया गया है उससे रिलेटेड बातें कर रहे होंगे, जिसमें हम बताएंगे कि डिफरेंट कैटेगरी में कितनी सीट्स वैकेंट आई है और जितनी सीट्स वैकेंट है उसी के लिए सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होगी। तो आपको कॉलेज मिलने के कितने चांसेस होंगे, ठीक है, क्या कट ऑफ रह सकता है और कितनी सीट्स किस कॉलेज में वैकेंट है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से अच्छे से सुनिएगा और आपको मैं ये सिखाने का ट्राई करूँगा कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिला होगा और बहुत तो गवर्नमेंट में मिल गया होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे अपग्रेडेशन करा रहे होंगे और कुछ को ये उम्मीद होगी कि मुझे प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेडेशन होगा या नहीं। तो वही चीज़ें आप इससे थोड़ा सा सीख जाएंगे कि हाँ, यदि मेरी इतनी रैंक है और यदि मैं अपनी रैंक को इतना और नीचे करूँ तो मुझे कॉलेज मिल सकता है। तो वही मैं आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात मैं करता हूँ यूआर कैटेगरी की। तो यूआर एक्स ओपन की बात करूँ तो इसमें टोटल आपकी 34 सीट्स है, इंक्लूडिंग डेंटल कॉलेज को मिला दिया जाए। यदि मैं इसे छोड़ दूँ तो टोटल सिर्फ 27 सीट्स ही बचती है ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। मतलब 27 सीट्स यूआर ओपन की पूरी वैकेंट है। उसके अलावा फिर जो पीएच कैटेगरी होती है, फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा और जीएस कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी की सीट मिला के ये सीट्स भी आपको मिल जाएगी यदि इस कैटेगरी के बच्चे नहीं होंगे तो, ठीक है। इनके यदि बच्चे नहीं होंगे तो ये सीट्स भी आपको मिल जाएगी। यदि मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की तो इसमें टोटल 6 सीट है, इंक्लूडिंग डेंटल कॉलेज। तो डेंटल कॉलेज की जिसमें से 2 सीट्स है, तो इसे माइनस करने के बाद टोटल 4 सीट्स बचती है एसटी ओपन कैटेगरी की। मीन्स सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको मिला के हम बात करें तो सिर्फ 4 सीट ही है एसटी ओपन कैटेगरी की। अब एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी में टोटल 10 सीट्स है, इंक्लूडिंग डेंटल कॉलेज। तो इसमें से हम 4 सीट माइनस कर देंगे तो टोटल 6 सीट बचती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एससी ओपन की। अब ओबीसी ओपन की बात करूँ तो सिर्फ 1 सीट बचती है। 6 सीट है जिसमें से 5 तो डेंटल कॉलेज की है और सिर्फ 1 सीट बच रही है जो कि जो कि जीएमसी भोपाल में है, ठीक है। तो ऐसी टोटल सिर्फ ओबीसी के लिए 1 सीट बच रही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, एसटी के लिए 4 सीट, एससी के लिए 6 सीट, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 एंड यूआर के लिए 27 सीट्स ही बच रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ये मैं बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी की, ठीक है। अब हर कैटेगरी में आपको देखिए कि स्पेशल कैटेगरी के भी सीट्स है, जैसे कि यूआर में यूआर पीएच, यूआर फ्रीडम फाइटर, यूआर सैनिक और यूआर जीएस। अब क्या होता है कि देखिए कि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों को इस कैटेगरी से कॉलेज मिल गया है, क्योंकि जितने बच्चे रहे होंगे जिन्होंने चॉइस फिलिंग की होगी उन्हें कॉलेज मिल गया होगा उनके मार्क्स के बेसिस पे। अब इतनी सीट्स अभी भी वैकेंट हैं, जैसे कि पीएच के लिए 26, फ्रीडम फाइटर के लिए 13, सैनिक कोटा के लिए 4 सीट्स एंड जीएस के लिए 30 सीट्स। अब जितने भी बच्चे रिमेनिंग होंगे और इस कैटेगरी से होंगे तो उनको इस कैटेगरी से सीट मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद यदि एक भी बच्चे नहीं बचते हैं इस स्पेशल कैटेगरी के तो ये सीट्स इसी कैटेगरी में वापस आ जाएगी। तो जिससे यूआर के बच्चों को यहाँ पे जो 34 आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो नंबर और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे की जो बची हुई सीट्स है वो यहाँ पे इनको मिल जाएगी, जिससे इसका कट ऑफ और कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सीट्स आने से आपका कट ऑफ कैसे डिक्रीज़ होता है। और यहाँ पे जो आप 6 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे 10 देख रहे हैं, यहाँ पे 6, तो क्या इतने ही बच्चों का सिलेक्शन होता है या इससे ज़्यादा का होता है, तो आपको भी समझाने का ट्राई करूंगा। वीडियो को ध्यान से सुनो, ठीक है। एसटी में देखो टोटल 6 सीट है, जिसमें से 2 तो के बीडीएस कॉलेज की है, जिसमें से सिर्फ 4 सीट ही बचती है। लेकिन पीएच की देखिए कि 15 सीट वैकेंट है, फ्रीडम फाइटर की 11 सीट वैकेंट है, सैनिक कोटा की 7 सीट वैकेंट है और जीएस कोटा की 1 सीट। तो इसमें से यदि इनके बच्चे होंगे तो उनको सीट मिल जाएगी, बाकी जितनी भी रिमेनिंग सीट होगी वो एसटी कैटेगरी में यहाँ से वापस आ जाएगी। तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये इसमें भी इंक्लूड हो जाएगी, तो ये बढ़ जाएगा, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एससी की बात करूँ तो इसमें भी सेम ऐसे ही है कि टोटल अभी 10 है, 10 में से 4 तो वही है, जिसमें से टोटल 6 ही बचती है एमबीबीएस की सीट्स। बाकी आप देखिए कि पीएच की 11, फ्रीडम फाइटर की 10 और जीएस की 1। तो ये सारी सीट्स जितने बच्चे होंगे उनको मिल जाएगी और जितनी भी रिमेनिंग होगी वो इसी कैटेगरी मतलब एससी कैटेगरी को मिल जाएगी। सेम ऐसे ही ओबीसी में होगा, यहाँ जितनी भी सीट्स बच रही है वो इस कैटेगरी को मिल जाएगी, और सेम ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में। तो आपको ये समझ में आया है कि अल्टीमेटली जो ओपन सीट्स है वो कितनी है कि एसटी के लिए 4, एससी के लिए 6, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और यूआर के लिए 27। अब आपका ये डाउट होगा कि जैसे कि ओबीसी की यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट दिखा रही है, तो क्या सेकेंड राउंड में सिर्फ एक ही ओबीसी सिलेक्शन होगा? तो ऐसा नहीं होता है। अब कितने ओबीसी का सिलेक्शन होगा इसके लिए आपको एक चीज़ होती है, वो होता है अपग्रेडेशन, ठीक है। अपग्रेडेशन से क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, एक तो आपकी कैटेगरी अपग्रेड होगी और दूसरा आपका कॉलेज अपग्रेड होगा, ठीक है। जैसे ही कॉलेज अपग्रेड हुआ तो आपका नीचे का कॉलेज में सीट वैकेंट हो जाएगी, वहाँ पे दूसरा बच्चा आ जाएगा, जिससे आपके कॉलेज मिलने के चांस बढ़ेंगे। सेकंड होती है कैटेगरी अपग्रेडेशन। अब मान लीजिए कि सपोज कोई ओबीसी का बच्चा है, ओबीसी से उसको जनरल की सीट मिल गई सेकंड राउंड में, तो एक सीट ओबीसी की कम हो गई, मतलब एक वैकेंट हो गई, तो इसके वैकेंट होने से अब दूसरा ओबीसी यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने ज़्यादा अपग्रेडेशन होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा अपग्रेडेशन उतना ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज़ होगा।
आई होप कि आप समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपके अपग्रेडेशन होंगे, अब देखिए अपग्रेडेशन होना और कट ऑफ का डिक्रीज होना दोनों साथ साथ होता है। आप ये जो सीट देख रहे हैं ये तो रियल सीट है, मतलब इतनी तो सीट है ही वैकेंट, लेकिन जो वर्चुअल वैकेंसी है, जिसे हम वर्चुअल वैकेंसी बोल सकते हैं, वो अपग्रेडेशन के साथ वैकेंट होती है। उसको उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है कि उसमें कितनी आएगी। वो जैसे जैसे अपग्रेडेशन होते जाएगा उतनी उतनी सीट उस कैटेगरी की कम होते जाएगी और उससे कट ऑफ और डिक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा अपग्रेडेशन उतना कम कट ऑफ। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो ओबीसी का यहाँ एक सीट है, रियल वैकेंसी एक है, लेकिन वर्चुअल में कितनी भी हो सकती है। तो मिनिमम एक का सिलेक्शन तो होगा ही, मैक्सिमम इसमें आप मान के चलिए कि सेकेंड राउंड में और लगभग 20 से 25 ओबीसी का सिलेक्शन तो होगा ही, क्योंकि सारे 14 कॉलेज मिला के ऐसे कम से कम 25 बच्चे तो होंगे ही जो कि जनरल से सीट ले लेंगे और वो अपनी ओबीसी की सीट, जिससे दूसरे ओबीसी को सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग ओबीसी और ऐसा ही ईडब्ल्यूएस में होगा। ईडब्ल्यूएस टोटल 8 सीट्स है और यूआर की, अब देखिए कि यूआर को बेनिफिट कैसे होगा। यूआर में क्या होगा कि बहुत सारे जो बच्चे इंदौर भोपाल वाले हैं वो ऑल इंडिया में चले गए होंगे, तो वहाँ पे उस कैटेगरी की सीट वैकेंट हुई होगी यूआर की। तो 27 यूआर की सीट तो वैकेंट है, इनका तो सिलेक्शन होगा ही और दूसरे भी आ सकते हैं यदि जितने भी बच्चे वहाँ गए होंगे मीन्स ऑल इंडिया में। सेम ऐसी एसटी और एससी की बात करूँ तो आप ये ना समझिए कि सिर्फ 4 सीट है तो 4 बच्चों का सिलेक्शन होगा, नहीं, सिलेक्शन ज़्यादा का होगा। और ज़्यादा का कैसे होगा, तो वही रीज़न है कि अपग्रेडेशन होता है जिससे वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट होती है और वर्चुअल वैकेंसीज चॉइस फिलिंग जो भी आपने सेकंड राउंड में की है उसके थ्रू वो फिल होते जाती है। ठीक है, तो वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, आपने चॉइस फिलिंग किया और आप जैसे ही सीट वैकेंट हुई आपको वो कॉलेज मिल गया। तो यही क्रम चलता जाता है और ये एमजे इंदौर से लेके पूरा लास्ट सतना तक चलेगा और उसके बाद फिर जो नीचे के प्राइवेट कॉलेज है वो भी चलेगा। तो कोई सैम्स इंदौर से सतना में आ सकता है, क्योंकि जब यहाँ का बच्चा ऊपर जाएगा, सपोज़ कि सतना का बच्चा कहाँ आ गया, शहडोल आ गया, छिंदवाड़ा आ गया, तो यहाँ पे खाली होगा, तो यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा आएगा। तो यही सीक्वेंस ऐसा ऐसा चलते रहता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट में यार देखो बहुत सीट्स वैकेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीट्स बढ़ गई थी, जो कि सेकंड राउंड के लिए बढ़ाया गया है। तो इसकी सारी आपको सीट्स मिल गई। तो यूआर कैटेगरी में टोटल 132 सीट्स है, एसटी कैटेगरी में 112, एससी में 55 और ओबीसी में 25 सीट्स प्राइवेट कॉलेज की। अब इसमें भी वही, जितना अपग्रेडेशन होगा, जितनी कैटेगरी अपडेट होगी उतना उस कैटेगरी के बच्चों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसमें रियल वैकेंसीज जो आप देख रहे हैं वो तो है ही, वर्चुअल वैकेंसीज भी क्रिएट होगी जिससे कट ऑफ और डिक्रीज होगा। तो इस वीडियो का मेन मकसद आपको ये है कि आपको ये बताना है कि टोटल जो रियल सीट्स है वो कितनी है और वर्चुअल कितनी क्रिएट होगी। तो सबसे पहली बात कि यार जो ओबीसी के बच्चे हैं जिसमें सिर्फ एक सीट बता रहा है, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मुझे गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं, तो आपको लगभग मैं बोल रहा हूँ कि 25 से 30 बच्चों को तो मिल जाएगा गवर्नमेंट। ठीक है, अब 25 से 30 बच्चे कौन से, तो आप कैसा करें कि अभी जिस भी स्टेट रैंक तक आपको कॉलेज मिला है उसके आप नीचे के 25 से 30 बच्चे गिन ले कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। फिर प्राइवेट में भी जहाँ तक मिला उसमें आप और बच्चे बढ़ा ले ये सीट के हिसाब से। ठीक है, तो यही एक संदेश है आपके लिए कि यहाँ जितनी सीट्स है उससे ज़्यादा का सिलेक्शन सेकेंड राउंड में होगा। ऐसा हर साल होता है, आप लास्ट ईयर का डाटा भी देख सकते हैं। तो मेरा बताने का आपको वही उद्देश्य था कि आपको ये समझ आ जाए कि हाँ ये सीट्स बस रियल है, वर्चुअल वैकेंसी से आपको और ज़्यादा सीट मिलने की उम्मीद हो जाती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और आप कुछ सीखे भी होंगे। वीडियो कैसा लगा बताइए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।